नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्कोर हाई विथ अंकुश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के इतिहास टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? SSC CGL 2002 का प्रश्न। तो यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके सभी ऑप्शंस को पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और प्रश्न का उत्तर स्वयं से गेस करने की कोशिश करें। उसके बाद वीडियो को फिर से चालू करें और उसका उत्तर देखें। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यहाँ से हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो यहाँ से हमारा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। SSC CGL 2017 का जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों मार्ले मिंटो बिल सन 1909 में पारित किया गया था। दोस्तों अदर ऑप्शंस जैसे कि 1905, 1911, 1920 ये डेट्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और इसी अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। इस दिन को पूरे देश में शोक के रूप में मनाया गया। और हमारा सी ऑप्शन दोस्तों जैसे 1911, तो वर्ष 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें यह घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की जाएगी। और ऑप्शन डी 1920, जैसा कि दोस्तों अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से ये सभी ऑप्शंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सभी ऑप्शंस के बारे में आपको वीडियो में बताएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इनका सदस्य नहीं था? SSC CGL 2016 का प्रश्न। तो दोस्तों ऑप्शन ए है A.V. अलेक्जेंडर, बी है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सी है लॉर्ड एमरी एंड डी है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। तो दोस्तों इसमें से सर लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। हमारा नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? BPSC 2013 का प्रश्न। ऑप्शन ए संविधान निर्माण का अधिकार, ऑप्शन बी प्रांतीय समूहीकरण प्रोविजनल ग्रुपिंग, ऑप्शन सी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। हमारा 9th क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो दोस्तों भारत का संविधान लागू होने तक इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हमारा 10th क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? SSC CHSL 2016 का प्रश्न। ऑप्शन ए मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी वेवेल योजना, ऑप्शन डी डूरंड योजना। तो दोस्तों 1947 सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। हमारा 10th क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? 11th क्वेश्चन है हमारा, कौन सही सुमेलित नहीं है? SSC MTS 2019 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन भारत विभाजन,
ऑप्शन डी मर्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों साइमन कमीशन जो 7 सदस्यीय समिति थी सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। और इसका उद्देश्य दोस्तों था भारत के संवैधानिक विकास का स्वरूप कैसा हो उस पर अपना विचार विमर्श देना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, साइमन कमीशन भारत विभाजन सही सुमेलित नहीं है। हमारा 12th क्वेश्चन है दोस्तों, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, RRB NTPC 2016 का प्रश्न, अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। इसी के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया था। इसका मुख्य काम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखना और उसकी गतिविधियों की देखरेख करना। आइए दोस्तों अपने 14th क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, UPRO 2014 का यह प्रश्न है। तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया को वर्ष 1858 में भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। हमारा 15th क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो ऑप्शन ए है राज्यपालों को वीटो शक्ति, ऑप्शन बी है राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन सी है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं दोस्तों। हमारा 16th क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, RRB NTPC 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ए अगस्त प्रस्ताव 1940 में, बी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, सी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। हमारा 17th क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। हमारा नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? SSC MTS 2013 का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन SSC MTS 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा बी 1935। हमारा नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था, अर्थात किस अधिनियम द्वारा किया गया था? RRB NTPC 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा 20th और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? BPSC 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यहाँ से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी ही इंडियन पॉलिटी पे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।